गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर पर जा रहे हैं और ये लेक्चर नहीं है, ये है स्टार्ट ऑफ द न्यू चैप्टर। तो नया चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो आपका 5th चैप्टर है। उसके साथ साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं 6th चैप्टर एज वेल, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आप लोग को डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स तो आते ही होंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आती होगी, तो यू नो द फैक्ट दैट बेसिक डिफरेंशिएशन ही नीडेड है चैप्टर 6 में। तो वो चैप्टर साइड बाय साइड होते जाएंगे अपलोड। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज चैप्टर 5 में आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ लिमिट। बहुत लोगों को क्या होता है ना, लिमिट का बेसिक्स ही नहीं पता, तो विद द बेसिक्स आई एम स्टार्टिंग, ठीक, और ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ किस पर होने वाला है? लिमिट्स पर होने वाला है, लिमिट्स के बेसिक्स पर, ठीक, कि लिमिट होता क्या है, क्या कहाँ से आता है, क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, वो पूरा लेक्चर में, छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट। तो यार लिमिट जब हम लोग पढ़ रहे थे ना लास्ट ईयर, बहुत लोगों ने लास्ट ईयर 11 तो आप लोग को पता है आधे से ज़्यादा वो आपकी क्वारंटीन में निकली है, तो अगर वही चीज़ में निकली है तो लिमिट जैसा चैप्टर कितना अच्छे से पढ़ा, कितने अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई आइडिया नहीं। अब समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार उतना समझ लेते हैं जितना नीडेड है हमें क्लास 12th के लिए, ठीक। लिमिट्स, तो लिमिट्स क्या है? लिमिट्स बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस का ये एक बेसिक पार्ट है। ये कब शुरू होता है? ये बेसिकली जब आप लोग को फंक्शन पता हो जाता है ना कि फंक्शन क्या है, उस पर हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं। हम लोग हमेशा लिमिट की तब ही बात करेंगे, हम लोग हमेशा लिमिट की तब ही बात करेंगे एक गिवन फंक्शन के लिए जब उसका डोमेन में जितने भी एक्स होंगे उसके लिए। मतलब हम लोग लिमिट किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? डोमेन के लिए। आई बात समझ? एक फंक्शन है, उसका एक डोमेन होगा, हम लोग लिमिट कब कैलकुलेट करेंगे? जब एक फंक्शन उस डोमेन में एग्जिस्ट करता है तब, पहली बात, ठीक। सब अब उसके बाद जो नई चीज आप लोग को यहां पर सीखनी है वो है पड़ोसियों के बारे में, जो कि है नेबरहुड। जी हाँ, आप लोग को पड़ोसियों के बारे में यहाँ पर सीखना है। तो कोई है अगर आप लोग की पड़ोसी जान पहचान वाली जिस पर आपको क्रश है, आपको उस पर क्रश है, तो लाओ उसको भी साथ में और साथ में बैठ करके लिमिट्स पढ़ो, ठीक है। तो यार नेबरहुड पढ़ते हैं। अब ये नेबरहुड क्या है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन लिमिट्स के लिए। तो लिमिट में ना पड़ोसियों का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसियाँ क्यों? लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मैं एक रैंडम सी लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, रैंडम सी मैंने क्या ले ली, एक लाइन ले। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को लेट सपोज वी डिफाइन दिस एज x-2, चलो ठीक है। तो y इज इक्वल टू x-2, या y को तो आप f(x) भी लिख सकते हैं एज पर फंक्शन। तो x-2 इज इक्वल टू y, ये आपकी लाइन है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से ये बात को समझो। हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी रैंडम सा x उठा लेंगे। अब क्योंकि आपको पता है x-2 इज इक्वल टू y, जो कि ये फंक्शन x-2 ये ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स, आइडिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी एक वैल्यू डोमेन से उठा लेता हूं। लेट सपोज x इज इक्वल टू 3 उठाया, लेट सपोज x इज इक्वल टू क्या उठाया मैंने? 3 उठाया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? f(3) निकाल लेंगे। f(3) कितना आता है? 3 - 2, x की जगह 3 डालेंगे, आंसर कितना? सबका मालिक एक। सही बात है, ये चीज मैं बोलता हूं लेकिन लोग समझते नहीं है कि सबका मालिक एक ही होता है, भगवान एक ही है, ठीक। चलो, ये चीज हो गई। अब बात क्या करेंगे हम लोग नेबरहुड की। अब अड़ोस पड़ोस, पड़ोसिन, ठीक है, हम लोग पड़ोसिन की बात करेंगे। हम जेंट्स हैं, जेंटस है, तो हम लोग पड़ोसिन की बात करेंगे, ठीक। तो 3 की पड़ोसिन या 3 की पड़ोसिन कौन है, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर एक जस्ट छोटा कोई नंबर होगा जो 3 के जस्ट पास है। पड़ोसी का क्या मतलब होता है? जो आपके जस्ट सामने रहता है। अब ऑब्वियसली आप उसको पड़ोसी नहीं बोलोगे जो आपकी दूसरी बिल्डिंग में रहता है। अगर आप एक कॉलोनी में रह रहे हो या आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, दूसरी बिल्डिंग नहीं, जो आपके फ्लोर पर सामने वाला घर है या बाजू वाला घर है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे पास होता है वो पड़ोसी हो गया, ठीक। अब
3 के 2 पड़ोसी हो सकते हैं। सपोज आपके फ्लोर पर 4 फ्लैट है, अगर आप लोग एक सोसाइटी में रहते हो, लेट सपोज 4 फ्लैट वाली, तो आपके लेफ्ट में भी एक पड़ोसी होगा, आपके सामने भी एक पड़ोसी होगा। सही बात है? अगर 4 फ्लैट है तो दूसरा पड़ोसी हम लोग वही चीज देखेंगे कि 3 के एक्चुअली 2 पड़ोसी है, एक उसके लेफ्ट में भी, एक उसके राइट में भी। अब किसको किस पर क्रश है वो समझते हैं, ठीक? तो 3 के आपके पास आ गए 2 पड़ोसी। 3 से पहले वाला पड़ोसी अगर मैं बात करूं तो वो 3 से ऑब्वियसली छोटा नंबर होगा। अब मैथ्स पर आ जाओ, ठीक है? अब मैथ्स पर 3 से जस्ट पहला वाला जो पड़ोसी है वो ऑब्वियसली ये 3 से छोटा नंबर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो वैल्यू मैं x की 2.9999999999 ऐसे ले सकता हूँ एक नंबर। सही बात है? चलो ठीक, अगर ये बात सही है तो अगर मैं इसके लिए f ऑफ x निकालूं, अगर मैं x की वैल्यू ये डालूं और f ऑफ x निकालूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? आई बात समझ? मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 0.99999999 ऐसे आएगी। अगर जितने भी 9 लिखे हैं, अगर इक्वल लिखे हैं, कुछ इस टाइप की आएगी आप लोग की वैल्यू। ऑब्वियसली 2.999999 माइनस 2 करोगे तो यही वैल्यू आएगी। चलो, तो ये हुआ 3 का लेफ्ट पड़ोसी। अब बात करेंगे हम राइट पड़ोसी की, ठीक? तो वो ऑब्वियसली 3 से एक बड़ा नंबर होगा, 3 से जस्ट बड़ा नंबर। क्या वो ये होगा? ऑब्वियसली यही होगा, 3 से जस्ट बड़ा, जस्ट। जरा इस पर x निकालो, कितना हो गया? माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? कुछ ये आ जाएगा। जितने भी जीरोज है अगर इक्वल नहीं है तो आप समझ लो कि इक्वल है अभी के लिए। क्या ये बात आप लोग को समझ में आती है? जस्ट, ठीक है? तो यहीं पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? लिमिट हम लोग कब निकालते हैं वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्यों हम लोग ने लिमिट का कॉन्सेप्ट निकाला। अभी के लिए आप बस ये पड़ोसियों की बातें समझ लो। 3 का लेफ्ट पड़ोसी आपका हुआ 2.9999, 3 का राइट पड़ोसी आपके पास ये हो गया। आपने उस पर f ऑफ x की वैल्यू निकाली। अगर आप एक चीज ध्यान से देखते हो, अगर आप एक चीज ध्यान से यहाँ पर देख रहे हो तो आप लोग को एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि जो मेरा f ऑफ x है, जो मेरा f ऑफ x है, अगर मैं ऐसा करता हूं, इसको x की जगह इसको वैल्यू दे देता हूं c और इसको वैल्यू दे देता हूं d, ठीक है? इजी बनाने के लिए, ठीक? जो आपका f ऑफ x है वो किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो f ऑफ c और f ऑफ d के बीच, ठीक है? अब एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, सफिशिएंटली नियर, ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सफिशिएंटली नियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंटली नियर? अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू c की उठाई जो कि ऐसी वैल्यू, बेसिकली ये है तो x की वैल्यू, डोमेन में ही है ये वैल्यू, तो अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू x की उठाई जो कि सफिशिएंटली नियर है टू द एग्जैक्ट वैल्यू विच वी आर टेकिंग, टू द एग्जैक्ट वैल्यू विच वी आर टेकिंग, ठीक है? जरा ये चीज ध्यान से देखना, ये मोड लगाया मैंने। अगर आप ध्यान से देखो तो x जो आपने उठाया आपका था 3 माइनस 2.99999999 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.00000001। अगर आप 3 माइनस 3.00000001 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 0.00000001। लेकिन अगर आप मॉड ले रहे हो तो क्या ये दो वैल्यू इक्वल आ रही है? क्या ये दो वैल्यू आपके पास इक्वल आ रही है? जी हाँ, ठीक। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेन यू टेक अ सफिशिएंटली नियर वैल्यू टू x ऑन विच द फंक्शन इज एग्जैक्टली डिफाइंड, फंक्शन तो डिफाइंड ही है थ्रू आउट द डोमेन, लेकिन
if you are taking a special value of x and you take sufficiently near, और उसको दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं arbitrarily near, arbitrarily near, आई होप मैंने स्पेलिंग सीख लिखी हो, ठीक है। ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, सफिशिएंटली नियर या आर्बिट्ररीली नियर। अगर ये दो चीजें बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आप एक x पर बहुत ज्यादा क्लोज अगर कोई वैल्यू ले रहे हो, तो अगर आप fx माइनस एफ ऑफ सी भी करोगे और अगर आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ डी भी करोगे, तो वो भी आपका एक तरीके से इक्वल ही आएगा, ठीक है। 1 में से ये निकालोगे तो 0.0000001 ही बचेगा, और 1 में से अगर ये भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी आपका सेम ही होगा। चेक करके देख सकते हो, ठीक है। हर चीज आप लोग के सामने लिखी है। अगर आप एक x लेते हो फॉर अ गिवन फंक्शन, उस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हो, और आप कोई भी एक नंबर उससे सफिशिएंटली नियर लेते हो ऑन बोथ द साइड, ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी सफिशिएंटली नियर ऑल, ठीक है, sufficiently near to the value of the function, then we say that the limit exists. Then we say what? The limit exists. तो लिमिट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अब जरा वहां पर आ जाओ वापस। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, यार आप लोग ने रामायण पढ़ी है, ठीक है, आप लोग ने रामायण पढ़ी। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार सीता मैया थी, लक्ष्मण रेखा बनाई हुई थी, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो ले गए रावण जी, ठीक है। लक्ष्मण रेखा अगर पार नहीं की होती तो, अपने दायरे में रहती तो क्या होता? बच जाती, रामायण ही नहीं होती। सही बात है, कौन मिसाल देता है राम और सीता जी की? सही बात। तो बस यही चीज है, यही चीज है। लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। व्हाट डज लिमिट मींस? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इट मींस एट अ गिवन पॉइंट, a limit exists when the value towards the left neighborhood and the right neighborhood comes out to be approximately near, sufficiently near, arbitrarily near, when x is approaching, when the value of x you are taking is also approaching sufficiently near to the value which you have taken, ठीक है। आप अगर 3 के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो जो फंक्शन की वैल्यू 3 पर आ रही है, आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज होगे जब आप 3 से जस्ट पास वाली वैल्यू पर ये फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो आप देख सकते हो, अगर आप ये तीनों वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि तीनों वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन 1 ही है। यहां पर तो इक्वल टू 1 आ रहा है, यहां पर इसका अप्रोक्सीमेशन लोगे तो सफिशिएंटली नियर, इट इज सो मच नियर टू 1, इट इज सो मच नियर टू 1। आई बात समझ? तो वो दायरा है, दायरा के आगे आपको नहीं बढ़ना, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वो उस वैल्यू पर जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या है? वो लक्ष्मण रेखा, ठीक है। लक्ष्मण रेखा पर आपने लिमिट लगा दी, लिमिट कि भाई यहां पर आपको क्रॉस नहीं करना है सीता जी, लक्ष्मण जी बोल के गए थे, आप क्रॉस नहीं करोगे, वो आपकी वैल्यू आएगी, वो है आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन। वहां पर आप लिमिट लगा देते हो कि भाई लिमिट यहां तक है आपकी। बस ऐसे आपको याद रखना है, लिमिट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट में लास्ट जो चीजें हैं वो मैं बता देता हूं, और वो क्या है? 3 से जस्ट पहला वाला नंबर क्या होता है? उसको हम लोग लिखते हैं 3 माइनस साइन से, ठीक है। और 3 से बाद वाला नंबर हम लिखते हैं 3 प्लस साइन से। ऐसा क्यों है? 3 से जस्ट पहला वाला नंबर ऑब्वियसली जो हमने लिया है वो एक्चुअली 3 से जस्ट पहला वाला नंबर क्या है? 3 माइनस 0.0000001। और 3 से जस्ट बाद वाला नंबर क्या है? 3 प्लस 0.0000001। तो इफ यू विल सी, जब मैंने माइनस का साइन पुट किया तो एक्चुअली में मैं एक वैल्यू को माइनस कर रहा हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ सी।
और अगर मैं 3 प्लस लिख रहा हूं तो 3 में कुछ नंबर ऐड कर रहा हूं सो दैट आई गेट द वैल्यू ऑफ डी। समझ में आ गई बात, ये भी क्लियर। अब लास्ट चीज जो इस पर आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो आप ये दोनों में अगर ये चीज देखोगे तो आप बोलोगे कि एक्चुअली में हम लोग एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो यही तो बात की हमने नेबरहुड की, पड़ोसी की क्या बात की, जो कि आपसे जस्ट क्लोज है, जिसमें डिफरेंस हमें पता ही नहीं लगता। 0.00001 को क्या कैलकुलेट करोगे यार लाइफ में तुम, सही बात है। वो तो आपका फिजिक्स बायो में बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में यूज होता है, रियल लाइफ में थोड़ी ना आप इस पॉइंट तक जाते हो। समझ में आया, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, ठीक। तो ये चीज होती है 3 माइनस और 3 प्लस। द लेफ्ट नेबरहुड इज नोन एज 3 माइनस, द राइट नेबरहुड इज नोन एज 3 प्लस। इंपॉर्टेंट बात, ठीक। तो लिमिट का बेसिक चीज समझ में आ गया। अब लिमिट कब कब एग्जिस्ट करता है वो देखेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वो है LHL और RHL का। पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि लिमिट को लिखते कैसे, हाउ इज अ लिमिट डिफाइंड। तो लिमिट इज डिफाइंड विथ 2 डिफरेंट वेज। आइदर लिखा जाता है LT, कैपिटल LT, या फिर लिखा जाता है LMT, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। हम लोग जनरली लिखेंगे कैपिटल LT या फिर स्मॉल LT से लिमिट को डिनोट कर सकते हैं। ये 3 तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके आप लोग को बुक्स में मिल जाएंगे। जनरली दिस इज द वे इन बुक्स और द वे वी यूज इन नोटबुक्स इन राइटिंग आवर क्वेश्चंस। तो लिमिट कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखना है। LT लिमिट का शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन LT, x tending to 3, x tends to 3, x tends to 3। इस एरो का मतलब क्या होता है, टेंस, 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 क्या टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेंस या टेंडिंग। टेंडिंग का मतलब यार अप्रोचिंग, हम उसके पास पहुंच रहे हैं, हम 3 के पास पहुंच रहे हैं। ये वाली वैल्यू है आपकी 2.999999, हम लोग 3 के पास पहुंच रहे हैं, तो ये हो गया आपकी टेंडिंग वाली चीज, ठीक है। वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3। इफ x is approaching towards 3, the value of the function, the value of the function, अब यहां पर हम लिखेंगे फंक्शन, तो इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है हमारा x माइनस 2, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। अब आप बोलोगे भाई 1 कहाँ आई, हमारी तो अलग अलग आई। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है मैं वही बताने वाला हूँ। लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है when the value of the limit is equal to the value of the function, is equal to the value of the function। ठीक है, f of x की वैल्यू क्या है 3 पर, 1 है। f of x की वैल्यू क्या है 3 पर, 1। आई बात समझ। तो जब x टेंड्स टू 3 हो रहा है तो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 1 के पास ही मिल रही है, या 1 ही मिल रही है एक तरीके से अगर आप सोचो तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, यही आपका लिमिट का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर यार बेसिक्स ऑफ लिमिट हो गया खत्म। LHL की एक बार बात कर लेते हैं। तो LHL की बात क्या करते हैं, लिमिट हम लोग LHL को कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू 3 माइनस, x टेंड्स टू व्हाट, 3 माइनस, ठीक है। इस केस में RHL क्या होगा, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHS क्या होता था, राइट हैंड साइड, वैसे ही RHL क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट देम, वो भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जब x बेसिकली मेरा 3 माइनस है, तो मैंने आपको बताया 3 माइनस का मतलब ये होता है, ठीक है, 3 माइनस का मतलब ये होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट अ गिवन, एक लेटर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ h की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.00000001, जो मैंने इधर लिया, ठीक है, ये मैंने h की वैल्यू ले ली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब x टेंड टू 3 माइनस की मैं बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली x मेरा बन गया है 3 माइनस h, सही बात है, क्या मेरा x 3 माइनस h बन गया है। एंड सिमिलरली जब मैं x टेंड टू 3 प्लस की बात कर रहा हूँ तो x मेरा बन गया 3 प्लस h, ध्यान से देख लो 3 प्लस h बन गया।
आई बात समझ? ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ x इज टेंडिंग टू 3? जब अब आप लोग को टेंडिंग का मतलब समझ में आ गया, x इज टेंडिंग टू 3, तो कैन आई से h इज टेंडिंग टू 0? क्या ये 0 के बहुत ज्यादा पास नहीं है? क्या ये ऑलमोस्ट 0 नहीं है? ठीक, तो बस ये चीज हो गई। तो अब आप क्या करोगे, x की जगह जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, x की जगह आप क्या लिखोगे 3 माइनस एच, यहां पर क्या कर दोगे 3 माइनस एच लिख दोगे, और -2 तो है ही है, और अब x की जगह यू विल पुट h टेंडिंग टू 0, कैलकुलेट कर दो, आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस 2 तो होता है 1, तो 1 माइनस h बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट डू वी डू इज, जब भी आपके पास टेंडिंग टू 0 होता है, जब हम लोग जनरली ये प्लस माइनस नहीं लिखते, तो व्हाट वी कैन डू इन लिमिट्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वी कैन डायरेक्टली डू व्हाट, वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हाट इज दैट इज रिटन डाउन। तो h की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है, 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, LHL की वैल्यू है 1। सिमिलरली RHL कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस h माइनस 2 जो कि बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h, आंसर इसका भी क्या आएगा 1। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब LHL इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू RHL होता है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये चीज याद रखनी है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, जब आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और जब आपका f ऑफ x, जब आप जो x की वैल्यू आप ले रहे हो, जब वो तीनों चीजें आपकी इक्वल आती हैं, तब हम लोग बोलते हैं द लिमिट एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी दो चीजें अनइक्वल हो गई, या तो ये दोनों अनइक्वल हो गए या ये दोनों अनइक्वल हो गए, अगर कोई भी चीज अनइक्वल हो जाती है तो वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, LHL is equal to RHL is equal to f of c, अगर c मैं f of a लिख लेता हूं, अगर a की वैल्यू यहां पर 3 है। So guys, this is the basic concepts of limit, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब याद क्या रखना है आपको, याद सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि लिमिट निकालते क्यों है। लिमिट हम लोग इसीलिए निकालते हैं बिकॉज इन मैथ देयर आर समथिंग नोन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। व्हाट? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कुछ फॉर्म होते हैं जो कि आपके क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट, जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते मैथ्स में, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं लिमिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आप लोग को आता ही होगा, आगे तक कुछ नहीं। अगर ये नहीं आता तो छोटे छोटे लेक्चर में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या था, एक बार लिमिट को इन ब्रीफ समझना कि एग्जैक्टली लिमिट क्या होता है। अगर आप लोग ने 11th में ढंग से नहीं समझा तो बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। तो ये होता है लिमिट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, थैंक यू।